बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वहाबियों की और वहाबियत की। हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए या किसी मसलक के ख़िलाफ़ कोई गलत बात की जाए, नफ़रत अंगेज़ बात की जाए। सारे के सारे मसालक इनका मंबा एक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को, इश्क़ को तरजीह दी जाती है। बहरहाल हमारे यहाँ ये भी होता है कि जिस मसलक से हमारा तल्लुक़ है, कभी कभी हालात के पेश नज़र उससे थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब की। वो नूर बसीरत के उन्वान से उन्होंने किताब लिखी है। ये अखबारात में भी उनका नूर बसीरत के उन्वान से कालम कई अरसा शाया होता रहा। वो बुनियादी तौर पर कट्टर किस्म के वहाबी थे, अहल हदीस थे। इनको कुछ लोग नजदी भी कह लेते हैं। तो उनका किसी बड़े कट्टर किस्म के बरेलवी के साथ मुनाजरा हो गया, या बरेलवी के साथ आप कह लीजिए कि उनकी बहस हो गई। तो दोनों ने ये शर्त लगा ली कि जो अपने मसलक को सही साबित कर दे, दूसरा बंदा उसका मसलक इख्तियार कर लेगा। इस बात के बाद क्या हुआ, मियाँ अब्दुल रशीद कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी इसका तज़किरा किया। वो कहते हैं कि एक रात मेरी ख्वाब में अली हजवेरी, जिनको दाता गंज बख्श कहा जाता है, वो आए। तो उन्होंने आके मुझे कुछ कहा, इस हवाले से बात की जो मेरी एक अपने साथी के साथ हो चुकी थी। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने वहाबियत छोड़ दी और मैं फिर वही कुछ करने लगा जो उस मसलक के लोग करते हैं, यानी वो ख़त्म दरूद अगर पहले नहीं दिलवाते थे तो वो इस तरफ आ गए। यहाँ पे मैं एक और वाक़या भी आपके सामने बयान कर देता हूँ। मेरे अपने एक कज़न हैं, मोहम्मद इकबाल अवान उनका नाम है। वो जब 8वीं जमात में पढ़ते थे तो अपने घर से वो कुछ पैसे लेके रफू चक्कर हो गए। उन्होंने लाहौर होटल में आके अपना ठिकाना किया। वहाँ पे जो भी उन्होंने फिल्में इधर उधर देखते रहे। ये कोई 30-35 साल पहले की बात है। जब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपने घर आने को तरजीह दी। लेकिन इसी दौरान किसी ने उनके वालिद को कहा, जो देवबंदी थे, ख़त्म दरूद को नहीं मानते थे, मुख्तार अहमद, सूबेदार मुख्तार अहमद, उनसे कहा कि आप 11वीं वाले के नाम पे कोई नज़र माने, कोई मन्नत माने। तो उन्होंने 11 देगों की मन्नत मान ली। और जैसे ही उन्होंने मन्नत मानी तो उसके अगले दिन मोहम्मद इकबाल अवान अपने घर आ गए। हो सकता है कि वो मन्नत ना मानते और वो इकबाल जिस तरह उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे वो अपने घर आ जाते। बहरहाल वो अपने घर गए। सूबेदार मुख्तार अहमद साहब ने देगें चढ़ाकर वो लोगों में तकसीम कर दी, गरीब लोगों में उन्होंने बांट दी। यहाँ पे हम आखिर में बात करते हैं अपने दोस्त गुजरांवाला के रहने वाले हैं फारूक आलम अंसारी साहब। अहले इल्म हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आलम फाजल हैं। उनके वालिद अज़ीज़ अहमद अंसारी साहब, उनका तो राइटिंग में, शेर व शायरी में एक तुर्रा इम्तियाज़ था। फ़ारूक आलम अंसारी साहब भी अपने मसलक पर दिलो जान से कायम रहते हैं। लेकिन हमारे साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो लाइटर मूड में बहुत सी बातें कर जाते हैं। उनकी एक तहरीर मेरे सामने है जो चंद रोज़ कबल की है। उसमें उन्होंने तसव्वुफ़ की बात की है और अपने हवाले से भी उन्होंने एतराफ़ किया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक वहाबी का एतराफ़ तसव्वुफ़। उन्होंने उनके साथ क्या वाक़या हुआ, किस तरह से उन्होंने एतराफ़ किया, वो हम आपके सामने बयान करते हैं उनकी ज़ुबानी। फ़ारूक आलम अंसारी साहब कहते हैं कि 2003 में उनको आर्ज़ा कल्ब हुआ। एंजियोग्राफी के बाद उसे बाईपास ऑपरेशन का मशवरा दिया गया। चंद मज़ीद डॉक्टरों से भी मशवरे किए और बाईपास के लिए वो तैयार हो गए। फ़ारूक आलम अंसारी साहब कहते हैं कि जब मुझे हर तरफ से कहा गया कि बाईपास बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है, तो वो कहते हैं कि मैं लाहौर के लिए रवाना होने लगा। रवानगी से कबल फैसलाबाद में मुकीम एक दरवेश से दुआ की दरख्वास्त की। उस राजपूत अल्लाह वाले ने महकमा फूड से रिटायरमेंट के बाद सूफ़ी बरकत अली से अपनी रूहानी अरादत के बायस फैसलाबाद ही में सुकूनत इख्तियार कर ली है। फ़ारूक आलम अंसारी साहब कहते हैं कि बाईपास ऑपरेशन का सुनकर उन्होंने फ़ोन पर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। फिर कहने लगे, अल्लाह से इल्तिजा कर ली है, आप शौक़ से लाहौर जाएं, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लाहौर नेशनल अस्पताल में आलमी शोहरत के हार्ट सर्जन डॉक्टर फ़याज़ हाशमी रिपोर्ट देखकर बोले, आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अद्वियात पर इन्हिसार रखें। फ़ारूक आलम अंसारी साहब कहते हैं कि मैंने उनके सामने ये रखा कि मुझे तो निसफ़ से ज़ायद डॉक्टरों ने बाईपास करवाने का मशवरा दिया है,
لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سیدھے گھر جائیں۔ فاروق عالم انصاری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ سیدھے اپنے گھر چلے جائیں تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ 2012 میں دوبارہ تکلیف ہوئی۔ لاہور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں فزیشین ڈاکٹر بلال ذکریہ نے آپریشن تجویز کیا، لیکن سرجن ڈاکٹر عبدالوحید بضد تھے کہ آپ کو محض ایک اسٹینٹ ہی کافی و شافی ہوگا، آپریشن کروانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ فاروق عالم انصاری صاحب کہتے ہیں کہ میں 15 روز ہسپتال میں ان دونوں کے فیصلے کے انتظار میں پڑا رہا۔ آخر ڈاکٹر عبدالوحید کی ضد کے سامنے ڈاکٹر بلال ذکریہ ہار گئے۔ انہوں نے میری شریانوں میں ایک سٹنٹ ڈالا اور فارغ کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ آخر میں فاروق عالم انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ سرجن ڈاکٹر عبدالوحید ان دنوں وزیر آباد کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں اور انہیں ملک بھر میں سب سے زیادہ بائی پاس آپریشن کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن یہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو بائی پاس برائے بائی پاس نہیں کرتے، اگر ضرورت ہو تو بائی پاس کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک دو واقعات رکھے جن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ایسے معاملات کو جس کو وہ بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر کچھ آ پڑتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر اپنے نظریات میں تھوڑا سا وہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ یہ صرف ان کی حد تک نہیں ہے، ہم دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں جن کو عموماً بریلوی کہا جاتا ہے، سنی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے اہل حدیث اور وہابی اپنے مسلک کے اوپر جمے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بریلوی بھی اپنے مسلک پر جمے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی ڈنڈی مارتے ہوئے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں اہل حدیثوں کا جو نظریہ ہے ان کو وہ پسند آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیعوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں تو کئی لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مسلک بینکوں میں جا کے شیعہ لکھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا تعلق جس بھی مسلک سے ہے، جس بھی فرقے سے ہے، اس کے اوپر ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے وہ ضرور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔